तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि नाउन के बारे में देखा था, नाउन्स के रूल्स को देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोनाउन को। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक प्रोनाउन, यानी हम अपनी टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चे, कह रहा है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो। ठीक है, तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो प्यारे बच्चे, जो प्रोनाउन वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका प्रोनाउन वर्ड है, देखिए प्रोनाउन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जो आपका प्रोनाउन वर्ड है, ये प्यारे बच्चे अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला तो होता है प्रो और दूसरा होता है धन नाउन। ठीक है, प्रो धन नाउन, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, जहां पर कि प्रो का अर्थ होता है स्थान, प्रो का अर्थ क्या होता है स्थान। ठीक है, और नाउन का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे, तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है, नाउन का अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, तो यही से इसकी परिभाषा जो है कि हाईलाइट की जाती है। क्या की जाती है, देखिए हमने ये कहा आपसे कि प्रोनाउन जो शब्द है प्यारे बच्चे, अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों प्रो धन नाउन से मिलकर बना है, जहां पर प्रो का अर्थ होता है स्थान और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है, तो यही से इसकी परिभाषा बनी है कि वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, फिर से समझिएगा, वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही बातचीत, यानी द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, या फिर ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, या द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह शब्द प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, हे भाई का जी भोंक रहा है जी, भोंको नहीं जी, गधे है का एकदम, पीछे से भोंक रहा है, आगे से भोंको जी, पीछे से नहीं भोंको। ठीक है, पीछे से भोंक रहे इसीलिए शिकायत कर रहा है, आगे से भोंकोगे ना तो शिकायत कर भी नहीं करेगा। चलो आगे से भोंक लिया करना आप। चलो देखो भाई ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ प्यारे बच्चे प्रोनाउन की डिफिनीशन। ठीक है, और ये प्रोनाउन वर्ड बना कैसे उसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन आखिरकार लगाया कैसे जाता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैं सेंटेंस वाइज लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे कहा जाए कि सोहन, ध्यान दीजिएगा, सोहन घर जाता है, सोहन घर जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यदि हम इसको कहना चाहें तो प्यारे बच्चे ऐसे कह सकते हैं क्या, कि वह घर जाता है, ऐसे इसको बोल सकते हैं। बोलिए, बोल सकते हैं ना, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो सोहन घर जाता है, इसी को हमने कह दिया कि वह घर जाता है। तो वह शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया प्यारे बच्चे, तो वह शब्द का प्रयोग हमने सोहन रूपी नाउन के स्थान पे किया है। सोहन आपका क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो नाउन हो गया। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पे किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर वह शब्द हिंदी में सर्वनाम और अंग्रेजी में प्रोनाउन कहलाएगा। इस वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी जीनन का, तो ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ही हो जाएगी। समझ में आई बातचीत। चलो अगले एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाए कि प्रिया स्कूल जाती है, प्रिया स्कूल जाती है। ठीक है, अब इसको कहा जाएगा तो हम ऐसे देखो, अब ऐसे इसको हम बोल सकते हैं ना कि वह स्कूल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पे यही किया है कि वह शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, प्रिया के लिए, और प्रिया किसी व्यक्ति का नाम है यानी नेमिंग वर्ड है, तो क्या हो गया, नाउन। तो वह शब्द जिसका प्रयोग प्रिया के लिए किया गया है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। तो हिंदी में वह शब्द सर्वनाम और अंग्रेजी में सी, इसकी मीनिंग क्या होगी, सी, तो सी तुम्हारा प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चे। अब देखो मेरा नाम आप सभी लोग को पता है, मेरा नाम मेहरा सर है। तो देखिए जिसे मैं अगर कहना चाहूं तो मैं अगर ऐसे कहूं कि मेहरा पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। तो अब यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि मैं
पढ़ाता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान से समझिएगा। तो मैं शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पर किसके लिए किया है, मेहरा के लिए। ठीक है, और मेहरा किसी व्यक्ति का नाम है प्यारे बच्चे, तो ये आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है। तो मेहरा शब्द यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाएगा। और इस मैं की अंग्रेजी क्या होगी, तो आई हो जाएगी। समझ आई बातचीत। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, कुछ एग्जाम्पल इधर समझिएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं। जैसे देखिए, कहा जाए कि लड़के स्कूल जाते हैं। हमने कह दिया कि लड़के स्कूल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए, तो इसी को हम कहना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वे स्कूल जाते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमने आखिरकार यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चे किसके लिए किया है, तो वे शब्द का प्रयोग हमने लड़के रूपी प्लूरल नाउन के लिए किया है। किसके लिए किया है, प्लूरल नाउन के लिए किया है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर हमने वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, लड़के के लिए किया है। तो लड़का शब्द यहाँ पे नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, अंग्रेजी में प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो अब वे की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लाएगी प्यारे बच्चे, तो दे लग जाएगी। तो अब दे शब्द अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, और हिंदी में वे शब्द सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बातचीत एक और एग्जाम्पल से समझ लो, तो फिर बातचीत को बाबू आगे की तरफ जो है कि बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहा जाए कि लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, लड़कियां खेलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसको कहा जाए प्यारे बच्चे कि लड़कियां खेलती हैं, तो अब हम कहना चाहे तो ये भी तो कह सकते हैं कि वे खेलती हैं, वे खेलती हैं। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि वे खेलती हैं, तो हमने वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो लड़कियों रूपी बहुवचन नाउन के लिए किया है। ठीक है, लड़कियां बहुवचन का नाउन है, तो अब वे शब्द का प्रयोग जब हमने बहुवचन के नाउन के लिए किया है, तो अभी यहाँ पर वे शब्द आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाएगा। तो वे की मीनिंग क्या लगेगी, तो वे की मीनिंग के लिए दे का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बच्चे बातचीत, समझ आई बच्चे, प्यारे बच्चे बातचीत। तो देखिए, तो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रोनाउन को कैसे लगाया गया है। ठीक है, तो कुछ चीजों को स्पष्टीकरण कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। देखिए, अब यहाँ पे सोहन भी सिंगुलर है और प्रिया भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन सोहन मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है और प्रिया फेमिनाइन जेंडर का नाउन है। ठीक है, तो हिंदी में दोनों के लिए तो हमने प्रोनाउन वह का प्रयोग किया, लेकिन अंग्रेजी में दोनों के लिए प्रोनाउन क्या किया, अलग अलग, इसके सोहन के लिए ही और प्रिया के लिए सी का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, तो अगर वह मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे, और यदि फेमिनाइन जेंडर का नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बातचीत। अब यहाँ पर जबकि देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, कह रहा है कि लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के जो है कि स्कूल जाते हैं। फिर कह रहा है कि लड़कियां खेलती हैं, तो ये भी देखिए, लड़का भी प्लूरल नाउन है, लड़कियां भी प्लूरल नाउन है। तो दोनों के लिए हिंदी में सर्वनाम लगाने की बात अगर की जाए तो दोनों के लिए वे शब्द का प्रयोग किया गया है, और अंग्रेजी में भी दोनों के लिए दे का ही प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही निकला कि अगर नाउन प्लूरल है तो चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर का हो चाहे फेमिनाइन जेंडर का नाउन हो, उसके लिए एक ही प्रोनाउन हिंदी अंग्रेजी दोनों में, हिंदी में वे और अंग्रेजी में दे का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत बच्चे। चलो, इतनी बात समझ गए हो। तो देखो प्यारे बच्चे, प्रोनाउन कैसे लगाया जाता है उसकी विधि भी तुमको मिल गई। प्रोनाउन कैसे लगाया जाता है ये भी तुम जान गए। प्रोनाउन देख लीजिए कैसे लगाया जाता है, इस बात को आप समझ गए ना। तो ऐसे ही प्रोनाउन आपका लगाया जाता है। समझ आई बातचीत। चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ जो है कि बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो इतना हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब यहां से थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ चीजों को हटाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो बाबू, ध्यान से समझो थोड़ी सा। ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक ना। देखो, जैसे मान लो कि प्रोनाउन को हम लोग एक तरीके से और देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखो बाबू, एक एग्जांपल से समझना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझना। ठीक है,
एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखिए अब इसमें हम लोग समझने ये जा रहे हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है अथवा प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझने जा रहे हैं। देखिए कभी कभी प्यारे बच्चे एनडीए हुआ चाहे एयरफोर्स में हुआ, ये क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है कि जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा कि मोहन दास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता थे। हमारे क्या थे प्यारे बच्चे? राष्ट्रपिता थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे क्या थे बच्चे? राष्ट्रपिता थे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा बातचीत को। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो हमारे राष्ट्रपिता थे, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। हमारे जब राष्ट्रपिता थे प्यारे बच्चे, तो अब कहने का मतलब है कि ये बताइएगा कि अब यहाँ पर ये क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है प्यारे बच्चे? नाम है। तो ये बिल्कुल आपका क्या कहलाएगा? तो प्यारे बच्चे नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि पहली बार आया कि मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, फिर कहा जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए थे। मोहनदास करमचंद गांधी कई बार जेल गए थे। तो यार आप कहोगे कि क्या बार बार मोहनदास करमचंद गांधी लगा रखा है, कुछ अलग बोल। ठीक है, तो इसका मतलब कि बार बार जब मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहे हैं तो कुछ अजीब दिख रहा है। तो हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चे कि इसके लिए प्रोनाउन लगा दिया। तो हमने मोहनदास करमचंद गांधी मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन आप क्या लगाओगे प्यारे बच्चे? तो ही लगाओगे। क्या लगाओगे? ही। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही आपने ही शब्द का प्रयोग इस नाउन के लिए आपने किया, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये इतना बड़ा नाउन है। जब इस नाउन को बार बार आप बोल रहे हो, तो इतने बड़े नाउन को बोलने में किन किन क्या क्या चीजें लग रही है? पहला बात तो प्यारे बच्चे टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है प्यारे बच्चे? टाइम लग रहा है। दूसरा बात प्यारे बच्चे कि अगर इस नाउन को लिखोगे तो डिस्टेंस यानी दूरी लगेगी। क्या लगेगी प्यारे बच्चे? तो दूरी भी लगेगी। ठीक है, तीसरा बात प्यारे बच्चे कि आपका वर्क भी होगा, काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आखिरकार इस नाउन के लिए अपने प्रोनाउन का क्यों प्रयोग किया? तो इतना बड़ा नाउन था, इस नाउन को बार बार हम बोल रहे थे। क्या कर रहे थे? बार बार बोल रहे थे, या बार बार इसको हम क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। तो इतने बड़े नाउन को बार बार लिखने अथवा बोलने से बचने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? तो नाउन का प्रयोग कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार लिखने अथवा बोलने से बचने के लिए करते हैं। समझ में आ गई बात? और देखो अब इसके प्रयोग से होता क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। पहली बात प्यारे बच्चे कि बाबू ये टाइम यानी इतना बड़ा नाउन को बोलने और लिखने से टाइम की बचत हो गई, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चे कि इतने बड़े नाउन को लिखने से ये दूरी भी हमारी बच गई। बची कि नहीं बची? तीसरा बात कि इतने बड़े नाउन को लिखे अथवा बोले होते तो हमारा मतलब कि वर्क यानी जो काम था उस काम से भी हम बच गए, हमारी ऊर्जा की भी बचत हो गई, और इससे हमारा भाषा क्या हो जाती है? सजीव और सुंदर हो जाती है। यानी प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ क्या होता है? तो प्रोनाउन के प्रयोग से बाबू समय की बचत होती है, दूरी की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, और भाषा आपका सजीव, सुंदर और आकर्षणीय हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, इतनी बात को नोट कर लो, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये देखिए आपका है क्या चीज है प्यारे बच्चे? तो रिफ्लेक्सिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम का वर्गीकरण या टाइप ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम का भेद। ठीक है, तो देखिए देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश ग्रामर, यानी हमारे अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार प्रोनाउन के कुल 11 भेद होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, आठवां होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, नौवां होता है रिलेटिव प्रोनाउन, दसवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 11वां होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से प्रोनाउन के कुल कितने भेद हो गए? तो 11 टाइप हो गए। अब इनकी हिंदी की रही बात, तो जैसे जैसे हेडिंग हम लोग लिखते जाएंगे तो इनकी हिंदी को भी देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चे। और लंबा वीडियो बोरिंग आप लोग कहते हो कि लगता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाने की कोशिश करता हूं और शॉर्ट वीडियो में अधिक से अधिक कंटेंट अथवा मटेरियल देने की हमारी कोशिश रहती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो कैसा लगा चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।